दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको पेट की चर्बी, बेली फैट यानी मोटापा, वजन को कम करने का बहुत ही असरदार घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप कुदरती रूप से, नेचुरल तरीके से बहुत ही आसानी से अपनी बढ़ी हुई चर्बी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद की किताब चरक संहिता और अष्टांग हृदयम में बताए गए नियम के बारे में भी बताऊंगा, जिसको अगर आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो बहुत ही चमत्कारी फायदा मिलेगा। 2 हफ्तों के भीतर ही आप 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर शरीर में मोटापा बढ़ता क्यों है, इसके क्या वजह होते हैं। तो सबसे पहला मोटापा जेनेटिक के कारण होता है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को भी, यानी भाई या बहन में से किसी को मोटापे की समस्या है, या पापा या मम्मी को मोटापे की समस्या है, तो बहुत अधिक चांसेस है कि आप भी मोटापे के शिकार हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा वजह है गलत खान पान। आप अपने डेली लाइफ में जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैलोरीज आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जाता हो, और ऊपर से कोई शारीरिक मेहनत नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, जिस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पाचन शक्ति गड़बड़ा जाता है। इस कारण भी वजन तेजी से बढ़ने लगता है। तो आपको अपने खाने पीने पे खास कंट्रोल करना होगा। चलिए अब जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक नियम के बारे में, और साथ ही आपको मैं डाइट प्लान भी बताऊंगा कि कब आपको क्या खाना है। इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम जानेंगे एक ऐसे होम रेमेडी के बारे में जिसका इस्तेमाल करके बहुत से लोगों ने बढ़ा हुआ वजन, निकला पेट कम कर लिए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आयुर्वेद कहता है दोस्तों कि सुबह जब भी उठें तो सबसे पहले बासी मुंह 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसका सीधा इफेक्ट पेट की चर्बी पर लंबे समय तक रहता है। पानी पीने से शरीर के सारे इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ही सुबह सुबह बासी मुंह पानी पी लेने से आपके शरीर की अच्छी सफाई भी हो जाती है और पेट अच्छे से साफ होता है। इसके अलावा भूख लगने पर हमारा शरीर उसी तरह सिग्नल देता है जैसे प्यास लगने पर देता है। तो ऐसे में अगर आपको लगे कि भूख लग रही हो तो सबसे पहले आप पानी पी लीजिए और 10 मिनट तक इंतजार कीजिए। आपको फिर भी भूख लगती है तो कुछ खाइए, लेकिन कई बार क्या होता है, पानी पीने के बाद इस तरह की भूख नहीं लगती। ऐसा करने से आप असमय अपने अंदर कैलोरी लेने से बच जाओगे, स्नैक्स खाने से बच जाएंगे। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। ऐसा करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें कि खाना खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से पानी पाचन जूस को पतला कर देता है, जिससे डाइजेशन में दिक्कत आती है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर को भोजन के पोषक तत्वों को सही तरीके से सोखने का समय मिल सके। साथ ही खाना खाते समय भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खाते वक्त आपको प्यास लगती है तो पानी की बजाय दही, छाछ या फिर रायता खा लें। नाश्ते में 2 चपाती या फिर 2 ब्रेड और साथ में 1 कटोरी कम फैट वाली दही लें। आप ब्रेड में मक्खन, बटर वगैरह ना लगाएं, ना ही शुगर मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसे टोस्ट करके भी खा सकते हैं, और अगर आप बटर लगाना भी चाहें तो यहाँ पर आप बादाम वाला बटर का इस्तेमाल करें, है ना। और टोस्ट बनाने के लिए ब्रेड भी आपको ब्राउन ब्रेड ही इस्तेमाल करना है। बाजार में मिलने वाला ये वाइट ब्रेड इस्तेमाल में नहीं लाना है। चपाती और ब्रेड दोनों ही चीजें आपको नहीं खाना है तो आप उसकी जगह पर 1 कटोरी बिना दूध के बने ओट्स भी खा सकते हैं। अभी तो नमकीन ओट्स भी मार्केट में आ गया है, तो आप नमकीन ओट्स बनाकर खाइए। सुबह के नाश्ते में आपको ये लेना है। अगर आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया हो तो 2 घंटे के बाद, यानी ठीक 11 बजे 1 फल या फिर 1 कटोरी फ्रूट सलाद जरूर खाएं। और इसमें भी आपको नमक या फिर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोई सा भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। दोपहर के टाइम आपको क्या खाना है वो देख लीजिए। दोस्तों, लंच 1 से 2 बजे के बीच में ही खाना चाहिए। लंच की शुरुआत टमाटर, खीरा और गाजर के साथ करें, यानी कि सलाद के साथ करें। इनमें फाइबर ज्यादा होता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और भूख भी कम लगती है। इसके अलावा लंच में आप 1 सादी रोटी, मिक्स भाजी 1 बाउल ले लीजिए और बिना तड़के की दाल 1 कटोरी ले लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर 1 पीस मछली ले सकते हैं। अगर आप मछली नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 कटोरी दही ले लीजिए, वो भी कम फैट वाला। लेकिन खाने में घी का प्रयोग बिल्कुल कम कर देना है। अब लंच के 2 घंटे के बाद आपको यकीनन भूख लगेगी, यानी 4 से 5 बजे के आसपास अगर आपको भूख लगती हो तो आप यहाँ पर मखाना खा लीजिए।
मखाना आप भून कर भी खा सकते हो या फिर ऐसे ही खा सकते हो। आप 1 से 1.5 मुट्ठी मखाना ले लीजिए और इसे चबा चबा कर खा लीजिए। मखाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो भूख को भी दबाती है और साथ ही शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को मेल्ट करती है, कम करती है। तो मखाने को शाम को जरूर डाइट में शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कोई भी एक फल खा सकते हैं या फिर मखाना ना हो तो यहाँ पर 5 से 7 बादाम खा लीजिए या 1 गिलास बिना क्रीम वाला दूध पी लें। या फिर आप चाय के शौकीन हैं तो कम दूध वाली चाय 1 कप पी सकते हैं, लेकिन साथ में 5 से 7 बादाम या फिर 1 से 2 मीठी मखाना जरूर खाएं। चलिए अब रात के डिनर में आपको क्या खाना हो देख लीजिए। दोस्तों, वजन कम करने के लिए डाइट प्लान टिप्स में सबसे जरूरी है कि रात को 8 बजे से पहले अपना भोजन खा लें। जी हाँ, रात के खाने में हमेशा हल्का ही खाना चाहिए। रात के खाने के बाद आपको बिना टहले ही या फिर बिना वॉकिंग किए कभी नहीं सोना है। ये मोटापे का सबसे बड़ा वजह होता है। तो हल्के खाने में आप क्या खा सकते हैं? खिचड़ी खा लीजिए, दलिया बनाकर घर पर खा लीजिए, या फिर आप 8 बजे खाना खा रहे हैं तो 1 बाउल ब्राउन राइस खा लीजिए। इसके अलावा 10 मिनट अनुलोम विलोम करें, 10 मिनट कपालभाति का प्राणायाम करें। दोनों ही प्राणायाम आपके पेट की चर्बी और आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स के आसपास जो फैट होता है वो कम होने लगेगा। वाइटल ऑर्गन्स मतलब हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और स्प्लीन जो होते हैं, इन सभी के आसपास फैट जमे होते हैं। तो आपको अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करने से इन अंगों के आसपास जो फैट जमा होते हैं वो भी कम होने लगेंगे। इसके अलावा शाम को आपको 20 से 30 मिनट तक वॉक जरूर करना है। 20 से 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, हल्का एक्सरसाइज कीजिएगा। खाना खाने के तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, वॉक कर सकते हैं, 20 मिनट वॉक कर लीजिए, खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। दोस्तों, रोजाना ऐसा करने से आपके पेट की चर्बी कम होने लग जाएगी। मात्र 15 दिनों में ही आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। आपके पेट की चर्बी कम हो जाएगी, आप बिल्कुल फिट दिखाई देने लगेंगे। चलिए अब जानते हैं वजन को कम करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो रेमेडी आपको मैं बताने वाला हूँ, इस रेमेडी के बारे में काफ़ी लोगों को मैंने बताया है और वे लोग इसे फॉलो भी किए हैं और उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप विश्वास के साथ इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, आपको भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका सपना सच हो सकता है दोस्तों, आप अपने बढ़े हुए वजन को यकीनन कम कर सकते हो। बस आपको ठान लेना होगा। जो मैंने आपको नियम बताए हैं, आयुर्वेद के नियम बताए हैं और जो डाइट बताए हैं, इस डाइट को फॉलो कर लीजिए। मात्र 15 दिन फॉलो करके देखिए, आपको 15 दिनों में ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। दोस्तों, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपको लेनी है वो है काली जीरी। देखिए इस तरह का काली जीरी दिखता है, इसे कड़ुआ जीरा भी कहते हैं। अगर आप इसे किसी और नाम से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि और भी लोग देखकर समझ सकेंगे भाई ये क्या चीज है। ये जो काली जीरी है ये आयुर्वेदिक औषधियों में ज्यादा यूज होता है। ये आपको सभी किराने की दुकान में नहीं मिलेगी, लेकिन उस किराने दुकान में मिल जाएगा जो काफी पुराना हो, या फिर किसी बड़े ग्रोसरी शॉप में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसका सबसे पहला काम ये होता है कि शरीर से कफ दोष को कम करता है और वात दोष को कम करता है। और शरीर में जो मोटापा बढ़ा हुआ है ये कफ दोष का परिणाम है। जी हाँ, कफ रोग का सबसे भयंकर रोग मोटापा ही होता है, तो इसे वो कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करती है। जब तक बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट हाई नहीं होगा तब तक आपका फैट बर्न नहीं होता। काली जीरी में फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होती है, फैट को बहुत जल्दी पिघलाती है। काली जीरी शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमे फैट को गलाकर टॉक्सिन्स पदार्थों के जरिए बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके अलावा काली जीरी डायबिटीज और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बाउल लेने हैं और उसमें 2 चम्मच काली जीरी ले लेनी है। मैं यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाकर दिखा रहा हूँ, जब आप घर पे बनाओगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेना। अब आपको दूसरी चीज़ लेनी है वो है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर भारी मात्रा में होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करते हैं। वजन को घटाने में अलसी के बीज में मौजूद डाइटरी फाइबर आपकी मदद करता है। अलसी में लिग्निन्स होता है जो पेट की भूख को दबाता है और आपकी जो पेट है इसे लंबे समय तक संतुष्ट रखता है, भरा हुआ रखता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचे रहते हैं और वजन कंट्रोल में रहता है। तो आपको यहाँ पर 2 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं, यानी 2 चम्मच काली जीरी, 2 चम्मच अलसी के बीज। अब आपको इसमें अगली चीज जो ऐड करनी है वो है अजवाइन। यह न सिर्फ दोस्तों शरीर की कई बीमारियों को दूर करने में प्रभावी है बल्कि वजन घटाने में भी बहुत मदद करता है। अजवाइन के बीज में थायमोल होता है जो पाचन को मजबूत बनाता है और पेट में गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है।
साथ ही अजवाइन में ढेर सारा फाइबर होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को सही रखने में हेल्प करता है। इसके साथ ही अजवाइन आपके बॉडी में गर्मी पैदा करता है, जिससे शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है। इससे खाया हुआ खाना फैट में कन्वर्ट ना होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपको यहाँ पर 2 चम्मच की मात्रा में अजवाइन भी ले लेना है। चलिए अब आपको इसमें अगली चीज़ लेनी है और आखिरी चीज़ लेनी है, वो है सौंफ। सौंफ में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है जो आपके पेट को भरा होने का एहसास कराता है। इससे आप ज़्यादा कैलोरी लेने से बच जाते हो। ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। अगर आपको कब्ज रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खाना आंतों में सड़ता रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो वो प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाएगी। सौंफ फैट को शरीर पर जमने नहीं देती, ये आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती है। साथ ही सौंफ वाटर वेट को लॉस करती है। इसके अलावा सौंफ स्ट्रेस से होने वाली मोटापे को भी दूर करती है। यह माइंड को रिलैक्स करती है, जिस वजह से हम अनाप शनाप खाने से बच जाते हैं। इसके साथ ही सौंफ बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। सौंफ गैस्ट्रोलॉजी के प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है, पूरे ऑर्गन को डिटॉक्स करती है, बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है, जिससे आपका लीवर, किडनी, हार्ट सही तरीके से काम कर पाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 चम्मच सौंफ लेनी है। अब इस रेमेडी को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, सबसे पहले तवे पर सौंफ को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को हल्का भून लें, है ना। आपको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है और धीमी आंच में लगभग 1 से 2 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा भी नहीं भूनना है। भूनने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और जो सौंफ है उसे भी इसमें मिला दीजिए। यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको कि इन चारों चीज़ों में से सिर्फ 3 चीज़ों को भूनना है। सौंफ को कच्चा ही इस्तेमाल करना है। इसे ग्राइंडर जार में डाल दीजिए, पीस लीजिए और उसका चूरन बना लीजिए। अगर आपके घर में हमाम दस्ता हो या फिर सिलबट हो, जिसमें पहले के लोग मसाला पीसते थे, अगर वो हो तो ज़्यादा बेहतर है। घर पर सिलबट हो तो उससे आप पीस लीजिए। ऑर्गेनिक तरीके से पीसोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई ऑप्शन ना हो तो आप यहाँ पर ग्राइंडर जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसको लेना कैसे है, क्योंकि जब तक इसको लेने का सही तरीका पता नहीं होगा तो इसका सही फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी गर्म कर लेना है और इस पाउडर का 1 चम्मच आपको इसमें मिला लेना है। इसके बाद इसे हल्का ठंडा होने दें, यानी गुनगुना होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमें आपको आधा नींबू का रस ऐड कर लेना है। अगर नींबू का रस ना मिले तो यहाँ पर आप इसकी जगह एप्पल साइडर विनेगर भी 1 चम्मच की मात्रा में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नींबू या फिर एप्पल साइडर विनेगर, दोनों में से किसी एक चीज़ को ऐड कर लीजिए। और साथ में आपको ऐड करना है 1 चम्मच शहद। शहद यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर दें। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद यहाँ पर आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। और इस ड्रिंक को घोलकर सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। यानी मैंने आपको जो आयुर्वेद के नियम में बताए हैं कि सुबह सुबह खाली पेट उठने के बाद बासी मुंह 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, तो सबसे पहले इस ड्रिंक को बना लीजिए, इसे पी लीजिए और इसे पीने के 10 मिनट के बाद आप 1 गिलास पानी और पी सकते हैं। इस ड्रिंक को आप कम से कम 15 दिनों तक फॉलो करें। इससे आपका 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम हो जाएगा। ये उपाय बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपके शरीर पर ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है, कुछ भी खाते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी ये सब होने लगता है, तो ये ड्रिंक आपको बहुत फायदा करेगा। डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, थायराइड, हार्मोनल इनबैलेंस के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो वे भी ले सकते हैं। महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वे भी ले सकते हैं। और पीरियड्स के समय भी आप इसे ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। दूध पिलाने वाली माताएं इसका सेवन कर सकती हैं। तो इस पूरे फरवरी के महीने तक इसे जरूर फॉलो कीजिए और मंथ एंड में आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका वेट कितना कम हुआ। जो मैंने नियम बताए हैं, जो मैंने डाइट बताए हैं, उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।